हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। टाइटल है प्रोजेक्टाइल ऑफ अ स्टोन। जब स्टोन को फेंकते हैं तो उसकी प्रोजेक्टाइल क्या होगी, उस पर हमें कर्व ड्रॉ करना है। तो प्रॉब्लम इस प्रकार है: अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ बिल्डिंग 6 मीटर हाई. इट जस्ट क्रॉसेस द टॉप ऑफ अ palm tree 14 meters high. Trace the path of the projectile if the horizontal distance between the building and the palm tree be 4 meters. Also find the distance of the point from the building where the stone falls on the ground. इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ के हम ड्राइंग करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें तीन बातें कही गई है। एक तो हमें बिल्डिंग दी है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो 6 मीटर है। तो मैं डेटा लिख देता हूं। बिल्डिंग हाइट हमें दी है 6 मीटर। सिमिलरली पाम ट्री जो है उसकी हाइट हमें दी है, पाम ट्री हाइट 14 मीटर ग्राउंड लेवल से। ये दोनों हाइट ग्राउंड लेवल से हैं, 14 मीटर। और पाम ट्री और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, ये बिल्डिंग है और ये पाम ट्री है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 4 मीटर। पाम ट्री और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमें 4 मीटर दिया है। तो ये तीन डेटा का यूज करके हमें सॉल्यूशन निकालना है कर्व के लिए। बिल्डिंग की हाइट जो है उस पर से एक स्टोन हम थ्रो कर रहे हैं और वो स्टोन पाम ट्री की हाइट को क्रॉस करके फिर जमीन पर आता है। तो वो जो प्रोजेक्टाइल बनेगी वो प्रोजेक्टाइल हमें कर्व देगी और वो कर्व होगा पैराबोला। तो आइए प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्राउंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो ग्राउंड लाइन पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेके, ये समझो कि हमारी ग्राउंड लाइन है। दिस इज GL, जिसको हम कहेंगे ग्राउंड लाइन। तो मैंने पहले GL दिखा दी। दिस इज GL, ग्राउंड लाइन या ग्राउंड लाइन। और उस ग्राउंड पर हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग खड़ी है और बिल्डिंग की हाइट है 6 मीटर। तो एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में मैं बिल्डिंग की हाइट ले रहा हूं 6 मीटर और बिल्डिंग को कुछ विड्थ से मैं दिखा रहा हूं। दिस इज बिल्डिंग और 6 मीटर हाइट पर इसको मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो बिल्डिंग की हाइट हो गई। एक्सेस लाइन बाद में निकाल देंगे। ये बिल्डिंग की हाइट हो गई और बिल्डिंग की हाइट पर यहां पाम ट्री दिया है। बिल्डिंग और पाम ट्री के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है। तो मैं 4 मीटर, क्योंकि स्केल लेना जरूरी है, तो बिल्डिंग अगर 1 मीटर है तो मैं स्केल यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसा स्केल लेके हम चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर या 10 mm। तो बिल्डिंग की जो हाइट थी 6 मीटर, तो मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। वैसे बिल्डिंग और पाम ट्री के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 मीटर है। तो मैं 4 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस लेके यहां एक पाम ट्री वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, जिसकी हाइट है 14 मीटर। तो 14 सेंटीमीटर वाली लाइन बनेगी। मैं ये जो है यहां से 14 सेंटीमीटर कट कर रहा हूं। तो 14 सेंटीमीटर मीन्स यहां तक हमारी लाइन आएगी, ये लाइन। तो 14 सेंटीमीटर तक पाम ट्री की हाइट हुई। 4 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। दूसरी साइड भी 4 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूं। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहां भी 4 सेंटीमीटर करके
अभी इसको पैरेलल हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, जो रेक्टेंगल में हम पैराबोला को ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, इसको पैरेलल, ये लाइन को पैरेलल यहाँ एक लाइन बनेगी, ये लाइन को पैरेलल यहाँ एक लाइन बनेगी और एक रेक्टेंगल जनरेट हो गया। एक्सेस लाइन को मैं निकाल रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया और सभी जगह मैं मेंशन कर रहा हूँ ये हमारा बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग, जिसकी हाइट है 6 मीटर। ये जो है पाम ट्री, तो इसको हम कह सकते हैं पाम ट्री। अभी करना क्या है, पाम ट्री, ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की हाइट मैं डायमेंशन के साथ आपको दिखा दूं। बिल्डिंग की हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो यहाँ एक डायमेंशन वाली लाइन बनेगी, दिस हाइट इज 6 मीटर, दिस इज 6 मीटर। सिमिलरली पाम ट्री की जो हाइट है उसको भी मैं मेंशन कर रहा हूं, ये लाइन, ये जो हाइट आपको दिख रही है, दिस हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज 14 मीटर, 14 मीटर। तो हमें ये जो रेक्टेंगल मिला 4 मीटर प्लस 4 मीटर मीन्स 8 मीटर, और ये जो डिस्टेंस बचा वो भी 1 मीटर। वैसा एक स्क्वायर बन जाएगा 8 बाय 8 मीटर, क्योंकि ये 6 मीटर हाइट में निकाल देता हूं तो ये 8 मीटर की हाइट बनी और यहां ये 4 मीटर है। अभी करना क्या है, ये जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसको मैं नोटेशन से दिखा रहा हूं। ये मेरे लिए P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और ये मेरे लिए O पॉइंट है और A पॉइंट V है। ऐसा नोटेशंस हम कर देते हैं। अभी OQ और PQ को हमें इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करना है। अभी OQ कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मीन्स 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली ये साइड भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4। और ये जो है PQ, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, उसको भी हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और 8। और उसी लाइन को पैरेलल अगर मैं लाइन कट करता हूं तो यहाँ भी इक्वल डिविजन्स हमें मिलने वाले हैं, ये, फिर ये, फिर ये और ये। तो 4 पार्ट्स में वहां भी डिवाइड हो गया। अभी नोटेशंस हमें दिखाना है, तो O से Q तक, 1 से 4 तक हम जाते हैं। तो ये नंबर मेरे लिए हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। वैसे ये साइड भी 1, 2, 3 और 4। और यहां जैसे O से Q 1, 2, 3, 4, तो वैसे P से Q 1, 2, 3, 4 मीन्स ये मेरे लिए सबसे पहला पॉइंट 1 डैश, ये दूसरा पॉइंट 2 डैश, ये 3 डैश और यहां पॉइंट मिलेगा 4 डैश। सिमिलरली ये साइड 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश, ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे। और अभी करना क्या है, हमें V से 1 डैश को कनेक्ट करना है। तो V एंड 1 डैश, these 2 points are joined। वैसे V और
टू डैश को ज्वाइन कर दीजिए। वी और थ्री डैश वो दोनों को एक लाइन में ला के आप ज्वाइन कर दीजिए। और वी और फोर डैश सिमिलरली ये साइड वी और वन डैश, वी और टू डैश, वी और थ्री डैश को भी ज्वाइन कर देते हैं हम। और वी और फोर डैश दोनों को एक लाइन में रख के ये दोनों पॉइंट्स को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी वन पॉइंट जो है उसमें से ये पाम ट्री की जो हाइट है उसी लाइन को पैरेलल मेरी लाइन बनेगी और वो वन वाली लाइन पहली लाइन को कट करेगी यहां, लाइक दिस। टू वाली लाइन टू डैश वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, थ्री वाली लाइन थ्री डैश वाली को इंटरसेक्ट करेगी और फोर वाला पॉइंट तो वैसे है। ये साइड भी वन वाली लाइन वन डैश को, इसको पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वन वाली लाइन, फिर टू वाली लाइन, फिर थ्री में से निकलती हुई लाइन थ्री डैश को और ये लाइन यहां। तो कहने का मतलब जो स्टोन बिल्डिंग की हाइट से थ्रो हुआ तो वो फोर और ये सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स को पास करके मैक्सिमम हाइट जो पाम ट्री की हाइट है वहां तक पहुंचेगा, फिर वहां से रिटर्न आएगा और धीरे धीरे करके वो जमीन तक आ जाएगा। तो जमीन पर जो स्टोन कांटेक्ट में आता है वो पॉइंट हमें ढूंढना है और उस पॉइंट का बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। यहां बात खत्म नहीं, ये सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो ये हमारे लिए इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझो कि ए मेरा पॉइंट है वो P1 है, ए पॉइंट है वो P2 है, ए पॉइंट है P3 और ये पॉइंट P4। ये साइड भी ए पॉइंट P1, ए पॉइंट P2 है, ए पॉइंट P3 है और ए पॉइंट P4। तो इतने ही पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरा पैराबोला जो कर्व है वो यहां तक ही मिलेगा। लेकिन ये तो बिल्डिंग की हाइट तक है, ये पैराबोला वहीं कर्व को मेंटेन करता हुआ नीचे तक आएगा। तो अभी ये राइट साइड वाला जो कर्व है वो मुझे एक्सटेंड करना है। तो उसको एक्सटेंड कैसे करते हैं वो समझते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 सेंटीमीटर वाला डिवीजन है, उसी डिवीजन को हमें एक्सटेंड करना है। तो फर्दर 1 सेंटीमीटर मैंने ये साइड एक्सटेंड किया, एक और भी किया, समझो कि मैंने 3 और पॉइंट फाइंड कर दिए। तो वो पॉइंट्स को मैं दिखा रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 5 हुआ, ये 6 हुआ और 7 हुआ। वैसे ये जो वर्टिकल लाइन थी आपकी, एक डिवीजन 2 सेंटीमीटर वाला था, उसी लाइन को भी मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा नीचे की ओर। और यहां भी 2 सेंटीमीटर वाले डिविजन्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे। तो ये एक और डिवीजन और ये मैंने 2 और डिविजन्स फाइंड किए। ये 4 डैश है तो ये 5 डैश और ये 6 डैश। 2 सेंटीमीटर उतना ही डिस्टेंस लेके, जितना डिस्टेंस यहाँ था 2 सेंटीमीटर वाला, तो वही 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके मैंने 2 और पॉइंट फाइंड कर दिए। अभी आपको करना क्या है, V से 5 डैश को जोड़ दीजिए, V और पॉइंट 5 डैश। तो मुझे एक लाइन मिलेगी, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। और वैसे 5 में से मुझे एक लाइन मिलेगी, ये V वाली लाइन,
और 5 में से लाइन 0.5, तो 0.5 जो है उसमें से मुझे एक लाइन मिलेगी जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए पॉइंट होगा P5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन और यहां से लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिला P5। वैसे एक और पॉइंट फाइंड करते हैं। V को मैं 6 डैश से जोड़ता हूं, V एंड 6 डैश। देखिए ये V और 6 डैश को मैंने लाइन एक्सटेंड की और पॉइंट जो 6 है, ये पॉइंट 6, तो 6 में से मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूं जो 6 वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। तो वो पॉइंट मुझे यहां मिलता है, तो ये पॉइंट मेरे लिए P6 हुआ। अभी एक बार मुझे P5 और P6 भी मिल जाते हैं तो ये कर्व को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। तो पॉइंट यहां तक मुझे मिलता है तो एक कर्व बनेगा, लेकिन जमीन के नीचे तो हमें कर्व ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये तो ग्राउंड लाइन है। तो ये कर्व को जब मैं प्रोड्यूस करता हूं और ये ग्राउंड लाइन को जहां भी टच करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस पॉइंट का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो सबसे पहले मैं सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं कि कर्व कैसा दिखेगा। पैराबोला जो कर्व है वो कैसे मिलेगा उसको मैं ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं, फिर आगे हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया P1 से लेके P6 तक, तो ये कर्व हमें मिला पैराबोला। अभी ये जो कर्व मिला उसमें जो ग्राउंड लाइन को टच करता है वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए इसको पैरेलल ये लाइन, और बिल्डिंग वाली लाइन तो ये थी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो पहले ये लाइन बना देते हैं और उसका डिस्टेंस कितना है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.4 सेंटीमीटर। 9.4 सेंटीमीटर मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो 9.4 मीटर है। 9.4 मीटर ये हमारा आंसर रहेगा। स्टोन ग्राउंड लाइन को जहां टच करता है वहीं से बिल्डिंग का डिस्टेंस 9.4 मीटर है, क्योंकि हमने स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 9.4 सेंटीमीटर आता है तो मीन्स वो 9.4 मीटर डिस्टेंस है। तो इस ढंग से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जहां हमें पॉइंट्स को एक्सटेंड करना है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे आने वाले वीडियो में हम और नए प्रॉब्लम्स लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।